यह कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी। कुछ साल पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ नया घर खरीदा। पास में रहने वाले लोग एक बहुत सम्मानित परिवार थे। वे एक दूसरे से हर हफ्ते मिलते थे और पड़ोसी बेकिंग के माहिर थे। हर शुक्रवार रात को वे एक डिनर करते थे। घर का मुखिया शायद ही कभी घर पर होता था। वह एक किसान था, लेकिन मेज हमेशा सब्जियों और मांस से भरी रहती थी। वे इतने घनिष्ठ हो गए थे कि कभी कभी उनका बेटा पड़ोसियों के पास रात बिताने भी जाता था। ये सब लगभग 2 साल तक चलता रहा। एक दिन मेरा दोस्त दूसरी मंजिल पर अपने कैबिनेट में कागजात सॉर्ट कर रहा था। तभी उसने देखा कि पड़ोसी के घर में एक खिड़की खुली हुई थी। उसने देखा कि एक महिला खिड़की में खड़ी थी, लेकिन वह बांधी और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ थी। यह समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में पूरी निराशा और डर था। क्या हो रहा है? मेरा दोस्त तुरंत पुलिस को फोन करने लगा, और जब वो फोन कर रहा था, किसी ने खिड़की की पर्दा बंद कर दिया। वे वास्तव में कौन थे जिनके साथ वे लगभग 2 साल से बगल में रह रहे थे? पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकाला। वे बंधे हुए थे और उनके चेहरे गुस्से और कड़वाहट से भरे हुए थे। पुलिस के अनुसार जो कुछ भी वहां पाया गया, उसने सबसे अनुभवी जासूसों को भी चौंका दिया। यह परिवार राज्य में पिछले 10 सालों से लोगों का अपहरण कर रहा था। वे सभी गायब हो गए थे। वहां कोई खेत या कोई व्यवसाय नहीं था। जो लड़की उसने खिड़की में देखी थी, वह बचाई गई थी। वह उनका केवल एक ही शिकार था जो इस भयानक घर से जीवित बाहर निकलने में सफल रही। उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और परफेक्ट परिवार बनने का ढोंग किया, दोस्ती का बहाना बनाकर इन सभी वर्षों तक, जबकि वे चुपके से दूसरों की जिंदगियां अपने अंधेरे और डरावने बेसमेंट में ले रहे थे। मैं उस दिन बहुत थका हुआ था। समय पहले ही देर हो चुकी थी और आखिरी ट्रॉली बस पकड़ना जरूरी था। मैं बस स्टॉप तक चलकर पहुंचा। वहां कोई नहीं था। मैं एक बेंच पर बैठ गया और अपनी 5वीं ट्रॉली बस का इंतजार करने लगा। लगभग 20 मिनट हो चुके थे और मुझे घर वापस लौटने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। आधी रात होने वाली थी। तभी एक ट्रॉली बस मुड़ी और दिखाई दी। नंबर 5, मेरी बस। उसमें 4 लोग बैठे थे। एक बुजुर्ग महिला, एक जोड़ा और एक शराबी, जो पीछे की सीट पर सो गया था। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखे बिना बस का दरवाजा बंद किया और गैस दबा दी, मेरे पैरों को खरोंचते हुए। मैंने ड्राइवर के पास सिक्के रखे और अंदर चला गया। मैं दरवाजे के पास एक खाली सीट पर बैठ गया और शीशे के पास सिर झुकाकर बस की एकसार आवाज में सोने की कोशिश करने लगा। मैं सोने ही वाला था कि मुझे महसूस हुआ कि ट्रॉली बस धीमी हो गई और रुक गई। एक और स्टॉप, मैंने सोचा। मुझे एक अजीब सा ठंडा एहसास हुआ। मैंने अपनी आंखें खोलीं क्योंकि दरवाजे खुलने की कोई आवाज नहीं आ रही। जो मैंने देखा उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कैबिन में एक घुमावदार आकार का प्राणी खड़ा था, जिसकी लंबी बाहें और एक बेआकृति चेहरा था, जिसमें न तो आंखें थीं न मुंह, और उसके कंधे और पीठ पर लाल रंग था। यह क्या है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? वह प्राणी मेरी तरफ बढ़ा। उसने अपनी लंबी ठंडी अंगुली से मुझे छुआ और फिर सलून की तरफ बढ़ गया। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। बस देख सकता था ड्राइवर के रियर व्यू मिरर में, जो भी एक अजीब स्थिति में जमा हुआ था। प्राणी बाकी यात्रियों के पास गया। उसने भी उन्हें अपनी अंगुली से छुआ और बेजुबान शराबी के पास भी गया, जो पीछे की सीट पर सो रहा था। वहां मैं ठीक से देख नहीं पाया कि क्या हो रहा था, लेकिन मैंने बैग पर जिपर की आवाज सुनी और कुछ बड़ा उसमें डालने की आवाज आई। वह उसे कुछ क्रंच करते हुए डाल रहा था, दबा रहा था। फिर शांति छा गई। मेरा सिर भारी हो गया और मैं अंधेरे में गिर गया। कुछ खटकी हुई आवाज से मैं जागा और मेरी गर्दन हैंडल से टकरा गई। जब वॉइस की, ड्राइवर चिल्लाया, मेरा स्टॉप! क्या सपना था? मैं खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर देखा। जोड़े वाले अभी भी तीसरी पंक्ति में बैठे थे और दादी पहले से ही केंद्रीय दरवाजे के पास खड़ी थी, बाहर जाने के लिए तैयार थी। मैं भी उसके साथ बाहर आ गया और पिछली पंक्ति में अब कोई नहीं था। वहां वो शराबी नहीं था जो रास्ते भर खर्राटे ले रहा था। केवल उसकी जूती सीट के नीचे पड़ी थी और मेरी गर्दन में तेज दर्द मुझे उस भयानक सपने की याद दिला रहा था। और मैं बस स्टॉप पर भागते हुए
बाहर निकल गया।